राघव जी ने कहा कि पेट में दर्द हो रहा है। वो पेट में दर्द इसलिए भी होता है क्योंकि जो चुनाव से पहले वायदे किए जाते हैं वो किस हद तक पूरे होते हैं। अगर हम देखें, आम आदमी पार्टी, चूंकि राघव आप पंजाब से वास्ता रखते हैं, जो वायदे किए गए, एक था कि हम ड्रग्स को ख़त्म कर देंगे, एक था कि हम इनकाउंटर्स ख़त्म कर देंगे। कल ही 2 इनकाउंटर होते हैं, एक लुधियाना में होता है, एक जीरकपुर में होता है। ड्रग्स की बात की जाए तो 144 ड्रग ओवरडोज के केसेस बीते साल पंजाब में हुए, जो कि देश में सबसे ज़्यादा था। राजस्थान नंबर 2 पे था, वो ज़्यादा बड़ा स्टेट है, पंजाब तो छोटा स्टेट है। 117 केसेस वहाँ पे थे। अगर हम ड्रग्स की रिकवरी की बात करते हैं तो 7,433 थे, जबकि इन लोगों के पावर में आने से पहले 5,736 थे। तो मतलब ये बढ़ रही है। तो जो आपके वायदे थे कि हम ड्रग्स को ख़त्म करेंगे, ड्रग ट्रैफिकिंग को ख़त्म करेंगे, ओवरडोज डेथ्स को ख़त्म करेंगे, ये तो गंगा जी उल्टी जा रही है। देखिए, 2 महत्वपूर्ण मुद्दे आपने उठाए, ड्रग्स का और गैंग्स का, गैंगस्टर्स का। पहली चीज तो हमारी सरकार 2022 में पंजाब में आती है। ये ड्रग्स और ये गैंगस्टर्स कोई आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा या भगवंत मान नहीं लाए। ये पुरानी सरकारों की उपज थी, एक लेगेसी थी, चलती आ रही थी, हमने इनहेरिट करी और हमने कहा कि हम इनका मुकाबला करेंगे। चुनौती है, बड़ी चुनौती है, इसका सामना करेंगे। दूसरी चीज, आपने 2 एनकाउंटर्स की बात करी। हमने ये नहीं कहा था हम एनकाउंटर खत्म करेंगे, हमने कहा था हम गैंगस्टर खत्म करेंगे। अब गैंगस्टर खत्म करने के लिए एनकाउंटर करना पड़ेगा, तो पंजाब पुलिस एनकाउंटर करेगी। कल लुधियाना में जो एनकाउंटर हुआ, उस शख्स को 18 केसेस में वांटेड करार दिया गया था। एक बड़ी हॉट चेज में लुधियाना में पंजाब पुलिस को सफलता मिली। ये हमारी असफलता नहीं है, और हम बड़ी बेबाकी से बात कहते हैं कि जो भी पंजाब के गैंग्स हैं, या तो पंजाब छोड़ दें, नहीं तो पंजाब सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार मजबूती से आपका सामना करेगी और अंजाम वही होगा जो लुधियाना में हुआ। दूसरी चीज, आपने नशे की बात उठाई। नशे का जो विषय है वो हम सबके हृदय के बड़ा करीब है, क्योंकि पंजाब ने एक पूरी जनरेशन नशे से बर्बाद होते देखी है। पिछले 1 साल में हाईएस्ट एवर रिकवरी ऑफ ड्रग्स पंजाब में हुआ, जिसमें 1400 केजी हेरोइन पंजाब सरकार ने जब्त करी। हाईएस्ट एवर एफआईआर रजिस्टर हुई, जिसमें 13,000 एफआईआर एनडीपीएस की धाराओं के तहत रजिस्टर हुई, और सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां पंजाब पुलिस ने नशे के मामले में पहली बार अगर कभी करी हैं तो इस साल करी हैं। 16,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। यानी कि नशे को जड़ से समाप्त करने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है। समय लगेगा राहुल जी, गैंग से डील करने में भी और नशे से डील करने में भी, लेकिन प्रतिबद्धता है। सबसे बड़ी बात जो पुरानी सरकारों में और हमारी सरकारों में फर्क है कि पुरानी सरकारें गैंग्स और ड्रग्स को संरक्षण देती थी। सरकारें ड्रग लॉर्ड और गैंगस्टर चलाते थे। यहां सरकार जो आम आदमी पार्टी की है, ये गैंग्स और ड्रग्स समाप्त करके पंजाब को रंगला बनाने का काम कर रही है। क्या ये बात सही है कि आप पंजाब के सुपर सीएम हो, कि मतलब रिमोट कंट्रोल की चाबी आपके पास है, आप ही चलाते हो पीछे से? देखिए, मैं बड़ा छोटा सा मारे हो मैं, क्योंकि हर बार आप मुझसे सवाल करते हैं, मैं इसलिए हंस रहा हूं। मैं छोटा सा आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे राज्यसभा सांसद बनाकर एक जिम्मेदारी दी हुई है, मैं वही जिम्मेदारी निभाता हूं। मेरी जहां जहां सेवाएं पार्टी लगाती है, ड्यूटी लगाती है, मैं करता रहता हूं। ना मैं कोई सुपर सीएम हूं, ना मैं सीएम हूं, मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, और मुझे वही रहने दीजिए। आतिशी जी, मैं चर्चा करना चाहता हूं दिल्ली के प्रदूषण के बारे में। मैं कुछ जो हमारी डेटा इंटेलिजेंस यूनिट है उसकी एक विजुअलाइजेशन सबको दिखाता हूं, जिसमें दिखता है कि किस तरीके से अभी भी पंजाब में काफ़ी आग लगी हुई है। मतलब पहले की तुलना में संख्या थोड़ी कम हो रही है, लेकिन अभी भी बहुत फार्म फायर्स हैं। लेकिन अगर हम आप ही के नेताओं के कैंपेन भाषण सुने, जिसमें आप कह रहे थे हम आए और प्रदूषण की समस्या खत्म, ये देखिए अक्टूबर 13 से शुरू हो रही है ये तस्वीर, जहाँ पे किस तरीके से पंजाब में जो आग लगी है खेतों में, उसकी संख्या बढ़ रही है। देखिए अक्टूबर 28 आते आते कितनी बढ़ जाती है, और फिर एकाएक पूरे राज्य में आग ही लगी हुई है सब तरफ। तो ये तो आपने कहा था कि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगी, जो आपने जो टाइमलाइन खुद ही सेट की थी उससे तो कुछ किया नहीं आपने उस हिसाब से। देखिए राहुल जी, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगती है कि सरकार लोग चुन के भेजते हैं 5 साल के लिए। कुछ सरकारों से तो आप 10 साल बाद भी कोई सवाल नहीं पूछते, महंगाई क्यों हो गई, बेरोजगारी क्यों हो गई, उसको तो आप छोड़ दीजिए। कम से कम अच्छी बात यह है कि आपको आम आदमी पार्टी पे इतना भरोसा है कि हम अपने 5 साल के वादे 1 साल में पूरे कर देंगे, ऐसा आपकी बात से लगता है। बिल्कुल राहुल जी, हमारी प्रतिबद्धता है कि हम पंजाब में स्टबल बर्निंग
कम करेंगे, हम वहाँ से आने वाले प्रदूषण को कम करेंगे। और जैसा आपका ही डेटा दिखा रहा है, मैं अक्सर आपकी वेबसाइट और ट्विटर पे देखती रहती हूँ, आपके डेटा इंटेलिजेंस यूनिट का डेटा खुद दिखा रहा है दैट इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर स्टबल बर्निंग इन ऑल स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, अगर सबसे ज़्यादा रिडक्शन किसी स्टेट में हुआ है तो वो पंजाब में हुआ है, आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद हुआ है पिछले 1 साल में। यही डेटा अगर आप हरियाणा का देखिए, यही डेटा अगर आप उत्तर प्रदेश का देखिए, तो ये नज़र आता है कि उन सरकारों ने एक चवन्नी भर भी रिडक्शन का कोई काम नहीं किया। दूसरी बात, ना सिर्फ इतना, आपने कहा वो पूसा यूनिवर्सिटी का डीकंपोजर है, वो डीकंपोजर हम छिड़क देंगे। अब सुन लीजिए पूरी बात। दिल्ली का प्रदूषण पंजाब से आता है, उसके साथ हरियाणा से भी आता है, उत्तर प्रदेश से भी आता है। ना सिर्फ ये, आज अगर आप ये देखिए, अभी मैं यहाँ पे आ रही थी थोड़ी देर पहले ही, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 500 इलेक्ट्रिक बसेस फ्लैग ऑफ करी। आज दिल्ली में 1300 इलेक्ट्रिक बसेस की फ्लीट है, जो देश में सबसे बड़ी फ्लीट है। किसी भी और आज किसी भी शहर में इतनी इलेक्ट्रिक बसें नहीं हैं। आप एनसीआर को देखिए, आप प्रदूषण की बात कर रहे हैं, फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा, साहिबाबाद, गाजियाबाद, आपको पता है इन सारे शहरों को मिला के एनसीआर में कितनी इलेक्ट्रिक बसेस हैं? गेस करिए। 100, 200, 500, कितनी है? राघव बताओ भाई। नहीं, आप बताएं। टोटल इलेक्ट्रिक बसेस पूरे एनसीआर, जिसमें नोएडा, गुड़गांव, साहिबाबाद, गाजियाबाद, ऑल रूल्ड बाय बीजेपी स्टेट्स में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बसेस इज 0, नील बटे सन्नाटा। तो मैं ये भी आपसे चाहूंगी कि दिल्ली सरकार, पंजाब सरकार जो प्रयास कर रही है, उन प्रयासों को रिकग्नाइज करिए। हम और बेहतर प्रयास करेंगे, लेकिन इन सवालों का जवाब कि प्रदूषण दिल्ली में क्यों हो रहा है और आसपास के राज्यों की सरकारों को देना पड़ेगा।